बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट सरदार इमरान आजम। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे सियासी मंजरनामा क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, और दूसरी जानिब अदालती मंजरनामा किस कदर तब्दील हो चुका है। मगर सबसे पहले अडयाला जेल। सरदार साहब, अडयाला जेल के अंदर बड़ी गैर मामूली किस्म की सूरत हाल अब हम देख रहे हैं। गुज़िश्ता रोज एक डेवलपमेंट होती है जिसके असरात आज ही हमारे सामने आ जाते हैं। गुज़िश्ता रोज नाज़रीन को बता दें कि जो इमरान खान साहब के केसेस हैं, वो तमाम केसेस उनकी समाअत जो है गैर मुअय्यना मुद्दत या तकरीबन 10 रोज के बाद तक 27 तारीख तक मुलतवी कर दी गई है। और ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड भी है कि तमाम तर मुकदमात की समाअत अचानक से मुलतवी कर दी जाए। ज़ाहिरी बात है, बहुत सी रीजनिंग दी जाएगी, बहुत से जवाब गढ़े जाएंगे। माजी में भी ये सब कुछ हो चुका है, मगर हमें भी मालूम है कि पस पर्दा कुछ और ही चल रहा है। आज हमने फिर देखा कि जब इमरान खान साहब की लीगल टीम वहाँ पहुंची अडयाला जेल में, तवील इंतज़ार के बाद उन्हें ठेंगा दिखा दिया गया। उन्हें मुलाकात नहीं करने दी गई, माँ सिवाय एक अलीमा खानम जो उनकी बहन है, उनकी मुलाकात हुई है। सबसे पहले तो आप ये बता दें कि अलीमा खान ने आज उस मुलाकात के बाद क्या मीडिया से गुफ्तगू की है, क्या मौक़िफ़ अपनाया है, और फिर हम आगे चलकर बात करेंगे कि ये जो अडयाला जेल में हो रहा है इसके पीछे दरअसल कहानी है क्या। इसमें अदील साहब, पहले तो मैं ये बता दूं कि अडयाला जेल में जो हर हफ्ते तकरीबन 3 समातें होती हैं, इसमें 2 दफ़ा GHQ हमला केस की समात होती है और 1 दफ़ा तोशाखाना केस की समात होती है। इमरान खान के जो 3 केसेस वहाँ पे समातें होती हैं। कल अचानक जो है तमाम केसेस की, इससे पहले तो PTI हमेशा कहती है कि तारीख एक्सटेंड कर दें, समात मुलतवी कर दें, हमें बाकी केसेस हैं, लेकिन कोई बात सुनी नहीं जाती। 3 दिन समातें हर सूरत होती हैं। लेकिन कल अचानक तमाम वकला को बताया गया PTI के जी समातें 10 रोज़ के लिए मुलतवी हो गई हैं, अदालतें बंद हो गई हैं अडयाला जेल की, और इमरान खान से भी मुलाकातों पर पाबंदी आयद हो गई है। कोई साफ़ी नहीं मिल सकता, कोई वकील नहीं मिल सकता, कोई उनका फैमिली मेम्बर नहीं मिल सकता। ये जब बात सामने आई तो PTI ने इस पर बड़ा तशवीश का इज़हार किया और PTI ने कहा कि ऐसा अचानक क्यों हुआ। आज फिर कल भी जो वकील हैं फैसल चौधरी, उन्होंने मुलाकात की कोशिश की लेकिन उन्हें मुलाकात नहीं करने दी गई। आज फिर उन्होंने कोशिश की, सलमान अकरम राजा भी थे और जो एडिशनल एडवोकेट जनरल KPK हैं वो भी थे, लेकिन उन्हें मुलाकात नहीं करने दी गई और सबको ये कहा गया कि आगे कोई सर्च ऑपरेशन चल रहा है और 2 किलोमीटर दूर ही उन्हें अडयाला जेल से रोक दिया गया। अलीमा खान भी थी, उनकी दूसरी बहन भी उनके साथ थी, उन्हें भी रोक दिया गया। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की और उन्हें बड़ा एहतजाज किया इस पर कि हमें खान साहब से नहीं मिलने दिया जा रहा और हमें यह कहा जा रहा है कि खान साहब की सेहत ख़राब है। तो उन्होंने कहा कि खान साहब हमारी इतला के मुताबिक बिल्कुल सेहतमंद हैं, वो एक्सरसाइज भी करते हैं और अशाश बिशाश हैं, तो यहाँ पर कुछ और है, लिहाजा हमें तशवीश है, लिहाजा हमें मुलाकात करवाई जाए। फिर कुछ देर बाद अलीमा खान की तो मुलाकात करवाई गई खान साहब से, और लेकिन उनकी जो एहलिया हैं बुशरा बीबी, उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। और खान साहब ने यह बताया, अलीमा खान ने बाहर आके जो मीडिया टॉक की, उन्होंने कहा कि ये तीसरी दफ़ा हो गया है कि जब मुलाकात तय थी शेड्यूल के मुताबिक और आइन और कानून के मुताबिक के अहले खाना से मुलाकात करवाई जाती है इमरान खान की, तो बुशरा बीबी की मुलाकात नहीं करवाई जा रही। गोया बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में वहाँ पर रखा गया है और इमरान खान ने उस पर कह दिया, हमने एहतजाज किया और हमने कहा कि हम जो है उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक आप बुशरा बीबी को लेके नहीं जाएंगे। तो फिर उन्होंने कहा है कि हमें आर्डर नहीं है कि बुशरा बीबी की इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए, और अगर आपने एहतजाज किया तो फिर आज के बाद आपकी मुलाकातें भी बंद है। उन्होंने कहा कि हम सीधा ये कहा। और इमरान खान ने इस पर यह कहना था कि जी इनकी कोशिश ये है कि मुझे तोड़ा जाए बुशरा बीबी के ज़रिए, उन पर दबाव डाला जाए और उसके ज़रिए मैं जो है किसी भी डील के लिए तैयार हो जाऊं। लेकिन अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान ने एक मतलब फिर ये पैगाम दिया है कि किसी सूरत कोई डील नहीं होगी और जो है मैं ये जितने झूठे मुकदमात हैं इनका सामना करूँगा। अब इसमें 2 मुख्तलिफ पहलू नज़र आते हैं सरदार साहब। माजी में भी हम देख चुके हैं कि जब इमरान खान साहब से मुलाकातों पर पाबंदी लगाई है, उस पाबंदी के हटने के बाद खबरें सामने आई हैं कि इमरान खान साहब से कुछ लोगों की मुलाकातें भी हुई हैं और कुछ लेन देन की बातें चलती रही हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि डील भी ऑफ़र हुई इमरान खान साहब को, उन्होंने इनकार कर दिया। बहुत सी डील्स हमारे सामने आई हैं, बूफे लगे होते हैं यहाँ पर तो माशाल्लाह। अब हम देख रहे हैं कि वही पैटर्न एक दफ़ा फिर इस्तेमाल किया जा रहा है, मगर अब की बार देखा जाए तो इमरान खान साहब अकेले नहीं हैं, उनकी एहलिया भी अब पाबंद सलासल हैं और उसी अडयाला जेल में कैद हैं। तो अब यहाँ पर 2 मुमकिनात हो सकती हैं। एक तो जो जिसका इजहार अभी इमरान खान साहब ने भी किया है बकौल अलीमा खानम साहिबा के, कि ये बुशरा बीबी के ज़रिए मुझे तोड़ना चाहते हैं, और हो सकता है ये 10 दिनों के अंदर जब इमरान खान से भी बुशरा बीबी की मुलाकात नहीं होगी और बाहर से भी कोई बंदा
बुशरा बीबी से मुलाकात नहीं करेगा और उनके ऊपर अगर मेहनत होती है तो शायद वो टूट जाएं, गो के ऐसा नज़र नहीं आता। दूसरी जानिब इमरान खान साहब से मुलाकातों का भी इम्कान तो है। अब एक दफ़ा फिर अगर इमरान खान साहब से जो भी मुलाकात करता है, इमरान खान साहब मीडिया पे आकर उस पर बात नहीं कर सकते तो बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि तब्दीली तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आ रही है। सियासी साइड पर भी हम देख रहे हैं बड़ी गहमा गहमी है, और सोशल मीडिया बिलखसूस जो अभी हाल ही में आर्मी चीफ साहब जो हैं उनके ऊपर जिस तरह की तनकीद हम देख रहे हैं बड़ी अनप्रेसिडेंटेड है। देखिए, इसमें दो चीज़ें, एक तो ये है कि इंटरनेशनल प्रेशर पाकिस्तान पे बढ़ रहा है, यूरोपीय यूनियन की जानिब से भी बढ़ रहा है, और जो अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन है उनके जो बयानात आ रहे हैं और जो कांग्रेसमैन हैं उनके जो बयानात आ रहे हैं पूरी दुनिया में इंसानी हकूक़ को लेके, ठीक है, लेकिन उसका देखें अभी तक पाकिस्तान की तरफ उनका रुख नहीं हुआ ओवरऑल पूरी दुनिया। लेकिन ये एक तासुर तो कायम किया गया था, माजरत में आपकी बात काट रहा हूँ, कि 20 जनवरी को जब डोनाल्ड ट्रंप ओथ लेंगे बतौर सदर अमरीकी, फिर आप देखिएगा कि पाकिस्तान में सियासी उसका इम्पैक्ट आएगा। IMF जो IMF का डेलीगेशन आया था इसका भी इम्पैक्ट आएगा। चीज़ें डिले हो सकती हैं लेकिन इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। जो अभी स्पीचेस हुई हैं कांग्रेसमैन की और जो अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने ओवरऑल एट लार्ज बात की है, लेकिन पाकिस्तान ऐसे लगता है जैसे सब बातें पाकिस्तान के हवाले से की गई हैं, और जब उन चीज़ों को पाकिस्तान के स्पेसिफिकली एड्रेस किया जाएगा तो फिर वो दबाव आएगा। उसके साथ जो दूसरी जो बड़ी वजह है, जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है, कि आपको पता है 2 से 3 दिन पहले जो है चोलिस्तान का विजिट हुआ है आर्मी चीफ का, और वज़ीर आला पंजाब है जो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है, उसके तहत आपको पता है कि जो चोलिस्तान के इलाका है वहाँ पे ये बेसिकली ब्रेन चाइल्ड है मुनीर साहब के ऊपर वो इनकलाब लेकर वो SIFC के अंडर एक अदारा बना था ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव। उसमें इन्होंने ये करना है कि 48 लाख एकड़ जो ज़मीन है वो पंजाब और सिंध में पाक फौज ने हासिल की है, और फिर उस पर वो ज़राअत करेंगे और जो कॉर्पोरेट फार्मिंग की जाएगी, बाहर से इन्वेस्टमेंट लाई जाएगी, लोग चारा उगाएंगे और लेके जाएंगे सऊदी अरब वाले और सारे ये। लेकिन उसमें एक इशू मैंने कल उस पर वीलॉग भी किया था कि असल बात यह है कि दरियाए सिंध से 6 नहरें निकालनी है। असल में इशू नहरों का बना हुआ है, खास करके जो चोलिस्तान कैनाल है। जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो आप देख रहे हैं एक भरपूर कैंपेन पंजाब से हो रही है, तुर्की जवाब दिया जा रहा है, और तगड़ी तनकीद जो उज़्मा बुखारी कर रही है कि सिंध हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही, MKM सिंध हुकूमत पे चढ़ हो रही है। ये सारा इशू वही है कि सिंध हुकूमत चोलिस्तान कैनाल जो है वो निकालने की इजाज़त नहीं दे रही, और सिंध हुकूमत ने अभी तक जो 48 जो कनाल एकड़ रकबा है इसमें से 52,000, अगर आर्मी चीफ की ख्वाहिश हो तो कैसे 52,000 वो जो ज़मीन सिंध ने दी थी 52,000 वो भी निगरान गवर्नमेंट में दी थी, बाकी जो 8 जो लाख एकड़ अभी तक टोटल एक्वायर किया वो पंजाब में। तो दो चीज़ें ना, तो जो पंजाब में जब वो गई चोलिस्तान में आसम मुनीर भी मौजूद थे, वज़ीर आला भी मौजूद थी, बड़ी एक मिसाली हमांगी देखने में आई। अच्छा है अगर कुछ पॉजिटिव इसका आउटकम आता है, एग्रीकल्चर का, चोलिस्तान की ज़मीन आबाद होती है, उसमें कोई एग्रीकल्चर होती है तो ये अच्छी बात है। लेकिन उस पर जो प्रोपेगेंडा फिर किया गया, PTI का सोशल मीडिया ने भी किया, बाहर जो लोग बैठे हुए हैं उन्होंने भी किया, कुछ चीज़ें जो थी वो बहुत बिलो द बेल्ट थी, जिसको हम कहते हैं कि ये किसी सूरत नहीं होना चाहिए। आप किसी पर तनकीद भी करें तो विद इन लिमिट्स होनी चाहिए और जस्टिफाइड तनकीद होनी चाहिए, और AI की मदद से आप वीडियो जनरेट करें ऐसा दुरुस्त नहीं है। एक तो वो इशू था, और दूसरी बात ये है कि आपको पता है कि अपोजिशन का एक ग्रैंड अलायंस बन रहा है, और 26-27 तारीख मुतवक्को उसका एक बड़ा इजलास ये रमज़ान से पहले है, लेकिन असल जो मार्का शुरू होगा वो रमज़ान के बाद होगा, ईद के बाद। और उसमें यह है कि मोस्ट प्रोबेबली जो अब तक की इतलात हैं कि मौलाना फजलुर रहमान उसको लीड करेंगे। PTI के साथ उनकी सेटलमेंट हो गई है, और आपको वो मौलाना फजलुर रहमान का एक बयान मैं आपको बता दूं जो 2 रोज़ पहले उन्होंने तकरीर करते हुए कहा मीडिया से गुफ्तगू में, उन्होंने कहा कि PTI और JUI फे को लड़ाने की बहुत कोशिश की गई, PTI जो और JUI फे में दूरियां पैदा कराने की बहुत कोशिश की गई। ये वही मौलाना फजलुर रहमान हैं कि जो कहते थे इमरान खान यहूदी एजेंट हैं, और PTI वाले शुरू होते थे कि मौलवी डीजल माजरत के साथ, और फिर नीचे से नारे लगते थे। वो कहते हैं कि हमें और PTI को लड़ाने की कोशिश की जा रही है, दूरियां पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इसका मतलब है कि मौलाना भी किसी न किसी चीज़ पर राज़ी हो चुके हैं। अब ये जो 10 दिन की जो ब्रेक है अडयाला जेल में, ये इसमें इमरान खान को ना मिलने दे, बुशरा बीबी को ना मिलने दे, टूटने वाली बात नहीं है, उसमें कोई लॉजिक या वजन नहीं होता सर। 1.5 साल में बात कर रहा था कि 1.5 साल इमरान खान ज़्यादा अरसा हो चुका है बल्कि कैद में है। ये वो इमरान खान साहब हैं जिनके बारे में कहा जा रहा था कि ये 2 दिन जेल नहीं काट सकते, ये नशा करते हैं, ये आइस करते हैं, ये चर्स पीते हैं, ये फलां करते हैं, ये करते हैं।
अब इतने हम देख रहे और देखिए बहुत से लोग तो अब मिसालें भी देते हैं मुख्तलिफ जो हमारे हिस्टोरिकल फिगर्स हैं कि वो उनकी भी जेलें हैं, उनकी भी बड़ी सख्त जेलें। आप ये भी तो देखें सर, इमरान खान साहब, मैं नहीं कह रहा कि शायद इनसे सख्त भी लोगों ने जेल काटी हो, लेकिन एक शख्स है जो पाकिस्तान का इस वक्त मकबूल तरीन सियासी रहनुमा है, वो पाबंद सलासल तो है ही, मगर इस तरह पाबंद सलासल है कि उसकी तस्वीर तक बाहर नहीं आती, वो खुद पब्लिकली कहीं नजर नहीं आता। अदालतें उसके लिए अदालत जो जेल में लगा दी जाती है ताकि वो बाहर ना आए, पब्लिक में ना आ सके। आप बात सही है, वो कह रहे थे कि इमरान खान जेल में और वो फिर भी नहीं टूटा, कपड़े फाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो नहीं हुआ। अब क्या होने जा रहा है? अब पहले भी आपको पता है कि जब ये पाबंदी लगी थी तो उसके बाद अली अमीन गंडापुर जेल में जाना शुरू हो गए थे और कुछ आम आला हुकाम भी गए थे, इस्टेब्लिशमेंट के लोग भी गए थे। उसके बाद ही ये खबर उसके बाद ही ये खबर बाहर आई थी कि इमरान खान को बनी गला की पेशकश की गई है, या बाहर जाने की पेशकश की गई। अब भी इमरान खान से हतमी मुज़ाकरात किए जाएंगे, उन्हें ये बताया जाएगा कि भाई इनफ इज़ इनफ, बात बताएं क्या करना है, आगे चलना है या नहीं चलना, किस तरह चलना है। एक दफ़ा फिर उन्हें आराम करने की कोशिश की जाएगी, राज़ी करने की कोशिश की जाएगी, या शटअप कॉल देने की कोशिश की जाएगी। ये जो ब्रेक है ये सिर्फ और सिर्फ मुलाकातों के लिए है, मुलाकातें होंगी और उसके बाद जो है कोई आउटकम आएगा। जहाँ तक टूटने की बात है, मैं आपको अदील सरफराज से ये बताऊँ कि ये हमें, क्योंकि हम इस इरा की पैदावार हैं, हमें लग रहा है कि बहुत बड़ा ज़्यादती जुल्म हो रहा है। 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया चुका है इस मुल्क में। इस मुल्क में 1977 में जब यहाँ पे मार्शल लॉ लगा था और 1977 से 1988 तक 87 तक 11 साल पीपल्स पार्टी ने, 1-2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 11 साल जो जेलें, जो कोड़े, जो शहादतें भुगती, वो आज ये तस्वर भी नहीं कर सकते फरजान ये जो PTI है। और 2 साल बाद एक बेगुनाह मुकदमे में जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो मकबूल तरीन लीडर थे, आज हम कहते हैं कोई शक नहीं कि इमरान खान मकबूल तरीन लीडर हैं, उस वक्त भुट्टो से बड़ा मकबूल लीडर कोई नहीं था, फांसी पे चढ़ा दिया था। वो भी तो जुल्म था ना। लेकिन अब जो सरे उसको तो जस्टिफाई नहीं किया जा सकता ना। तो ये तारीख पाकिस्तान की बड़ी तल्ख है, बड़े तल्ख है। लेकिन देखिए ना, बदकिस्मती देख लें, आपने भी बड़ी ज़बरदस्त मिसालें दी हैं कि ये सब भी हमारे मुल्क में हो चुका है। उस सब के बाद आज हम 21वीं सदी में हैं और आज भी हम वही सब कुछ कर रहे हैं और फिर हम कहते हैं कि हम इनकलाब भी लेकर आएंगे। मैं कल आखिरी बात आपको बता दूं कि मैंने कल भी एक बात की थी कि मैं व्लॉग में कि गलतियां जो है ना बांझ नहीं होती, ये बच्चे जनती हैं। बिलावल भुट्टो ने अब इस इशू पे ये कहा है, जो ये कैनाल्स का इशू है, कि मैं 26वीं आईनी तरमीम में मसरूफ़ था तो वफाक ने जो है ये मनसूबा पास कर लिया और मुझसे पूछा नहीं, ठीक है। और 18वीं तरमीम के बाद जो एग्रीकल्चर है ये सूबाई सब्जेक्ट है। बिलावल साहब रोटी को चोची कहते हैं। बिलावल नहीं, देखे ना, बिलावल 26वीं तरमीम करने आए थे, लेकिन 18वीं तरमीम के जो इख्तियारात है वो भी जा रहे हैं। और अगर इनको इन कैनाल को स्ट्रेटेजिक कैनाल्स कहा जा रहा है, सर इसी वजह से कहते हैं ना, आपको हदीस सरवाज़, अगर ये स्ट्रेटेजिक कैनाल्स हैं, इनको 6 नहरों को कहा जा रहा है, तो फिर इरसा के कानून में भी तरमीम की जा रही है और किसी भी वक्त फौज तलब की जा सकती है मुल्क के किसी भी हिस्से में उन कैनाल्स की हिफाजत के लिए। तो ये सारी चीज़ें इनको गले पड़ेंगी जो ये कर रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम, PTI ने भी आज एहतजाज किया एक मरतबा फिर 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ। तो अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट पे। अदील सरफराज साहब, सुप्रीम कोर्ट ब्रीफली बता दीजिए। बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में तो जो कुछ होना था वो हो गया। 26वीं आईनी तरमीम का आप अभी खुद बात कर रहे हैं। देखें, अब 26वीं आईनी तरमीम पर ना पार्लिमान के अंदर से भी आवाज़ें आने लगी हैं। कल मौलाना ने भी बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की है, गो कि मेरे उसके ऊपर बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ। आप बात कर लें अभी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की कि मैं मसरूफ़ था उस तरमीम में। अब जो अंदरूने खाना बात होती है ना हमारी, जब हुकूमती लोगों से, हुकूमती शख्सियात से, हुकूमती जमातों के लोगों से, तो वो सब भी मानते हैं कि भाई ये 26वीं आईनी तरमीम, इसका वजूद सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कायम किया गया है कि हमने अदलिया को कंट्रोल करना है और उसमें नहीं देखा गया कि आइन का क्या कहता है, कानून क्या कहता है, बस हम कर सकते हैं, हमने कर दिया। उसने इस कदर डैमेज कर दिया सर आपके पूरे पाकिस्तान के न सिर्फ अदालती निज़ाम को, ओवरऑल जो सोशल फैब्रिक है ना सर उसको, कि अब आम शख्स का अदलिया पर ट्रस्ट ख़त्म हो चुका है। अब पब्लिक को मालूम हो चुका है कि भाई अदलिया पहले एक इंडिपेंडेंट इदारा हुआ करता था। हाँ, ये बात आप डिनाई नहीं कर सकते कि माजी में भी अदलिया पर असरअंदाज हुआ जाता था, कभी ना कभी वो खड़े हो जाते चाहे वो कोई। लेकिन एक तो ये नहीं होता था कि बतौर एक इदारा पूरे का पूरा इदारा जो है उसको चौक कर दिया जाए। कम से कम इख्तियार तो थे ना, अगर 10 नहीं बोल रहे, एक तो बोल रहा होता था। अब मसला ये हो चुका है कि एक नहीं बोल रहा, 6 बोल रहे हैं, मगर उनके पास इख्तियार कोई नहीं है, वो सिर्फ बोल रहे हैं।
कर कुछ नहीं सकते, ऑर्डर तक नहीं पास कर सकते। अपना एक ऑर्डर पास करते हैं, ऊपर 6 बैठ के उस ऑर्डर को ख़त्म कर देते हैं। ये किया है 26वीं आईनी तरमीम ने। और आज यहाँ पर बिलावल भुट्टो साहब फिर फरमा रहे हैं जी कि हम 26वीं आईनी तरमीम में मसरूफ़ थे। भाई आपने जो बोया है अब आप वो काटेंगे। आपने अदलिया के पर काटे हैं, अब आपके अपने पर कटेंगे। वहाँ पर सिंध में आप कितने दिन वो कैनाल नहीं बनाएंगे, आपको बनानी पड़ेगी, क्योंकि आप भी फार्म 47 वाले हैं। आप भी जिस तरीके से इक़्तिदार में आकर बैठे हैं, आप भी अब ब्लैकमेल होंगे, एक्सप्लॉइट आप भी होंगे, क्योंकि आपने अदलिया के साथ जो किया वो इवेंचुअली आपके साथ होगा। ओवरऑल एक बार मैं तस्दीक कर दूं कि पीपल्स पार्टी में मेरे ख्याल में 2-3 ही फार्म 47 वाले होंगे, एक शायद कोई मुल्तान से होंगे, बाकी सारे वो ठीक जीते होंगे। आपके अंदर का जियाला सरदार साहब जो है ना वो जिंदा हो जाता है, कैमरे में आ जाए। अच्छा, अब इसमें ना ये देखिए, मौलाना फजल रहमान साहब ने गुज़िश्ता रोज़ वहाँ पे बड़ी ज़ोरदार किस्म की तकरीर की पार्लिमान ने। मैंने फिर सुनी उसको यूट्यूब पे जाके ना, उसको स्लो करके ज़रा मैंने कहा तसल्ली से, मैं तो एंजॉय कर रहा था कि मौलाना फजल रहमान और वो भी पार्लिमान में इस तरह की धुआंधार तकरीर उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा बलोचिस्तान के बारे में, खैबर पख्तूनख्वा के बारे में, जो बातें बंद कमरों में हुआ करती हैं उन बातों को वो पब्लिकली ले आए। उसके बाद उन्होंने बड़ा वहाँ पर ना एक ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि देखे जो इदारे हैं इंडिपेंडेंट, उन इदारों को ख़त्म करके ना महकमे की शक्ल दे दी गई है। फिर वो कहते हैं कि सिविलियन अथॉरिटी नहीं है इस मुल्क में, जो इस्टेब्लिशमेंट है वो अपने महल्लात में बैठ कर फैसले करती है और जो सिविलियन अथॉरिटी है वो उसके ऊपर मोहर लगाती है, हुकूमत मोहर लगाती है। मुझे याद आ गया मौलाना फजल रहमान साहब ने जब मोहर लगाई थी 26वीं आईनी तरमीम पे, क्या उस वक्त ये इस्टेब्लिशमेंट ठीक कर रही थी अपने महल्लात में बैठ के? देखिए ना, अगर मौलाना फजल रहमान तो नहीं, अब तो ये कह रहे हैं कि फजल रहमान के साथ 2 धोखे हुए हैं। पहला धोखा मैं बताता हूँ आपको, मौलाना फजल रहमान जैसा जीरक सियासतदान अगर धोखा खा सकता है तो पहला धोखा उनके साथ हुआ जब वो पीटीएम के सरबराह बने। उन्हें कहा गया कि हम आपको सदर पाकिस्तान बनाएंगे, आसिफ जरदारी सदर बन गए, उनके साथ धोखा हुआ। दूसरा, जब ये 26वीं आईनी तरमीम हुई तो उन्हें कहा गया कि जी हम आपका मदारस बिल फौरी इसी के साथ ही पास कर दे। उसके बाद उनके क्या, अगर मौलाना स्ट्रांगली रिएक्ट ना करते, मौलाना इनको ये ना बताते कि मैं सड़कों पे आऊँगा और उस वक्त तक नहीं उठूँगा, ये कभी भी ना होता। वो आसिफ अली जरदारी साहब ने कितने दिन वो बिल रोका और वापस भेज दिया, फिर वज़ीर आज़म ने इंटरवीन किया और फिर हुआ। दूसरा धोखा भी उनके साथ हुआ। तो मौलाना ज़ीरक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गलती कर जाते हैं और उस गलती की सज़ा अब सारा मैं आपको बताऊँ, हम ना देखें बिल्कुल ठीक है, बहुत बड़े सियासतदान है, उसमें कोई दो राय नहीं, मगर मैं ये कहता हूँ कि हम फजूल किस्म का क्रेडिट किसी को क्यों दें, जब हमें पता है कि ये गलती नहीं होती, ये कंप्रोमाइज़ होते हैं। आपके वक्ती तौर पर कंप्रोमाइज़ आप करते हैं, आप इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट जो है ना नुकसान पहुंचाते हैं मुल्क को, और फिर आप बैठ के रोते हैं कि भाई हमारे मुल्क के साथ ये हो रहा है। आप खुद भी तो उसमें शामिल हैं। अगर 26वीं, मैं आपको बताऊं ना, लोग कहते हैं कि मुझे फोबिया हो गया 26वीं तरमीम का। सर, हम कोर्ट्स को कवर करते हैं, तवील अरसा से हम कर रहे हैं, हम कोर्ट्स पर कभी तनकीद करते हैं, कभी उनके फैसलों को सराहते हैं। अब हालत क्या हो गई है अदालतों की, मुझे तो हैरत इस बात पे होती है। चले ये तो ठीक है, सियासतदान है, इनके तो वक्ती मकासद इन्होंने हासिल करना है। हमारे जजेस साहिबान जो हैं वो भी इस वक्त बिल्कुल चुप का रोज़ा रख के बैठे हैं। उन्हें भी इस बात का एहसास नहीं हो रहा कि उनके इदारे के साथ क्या हो गया, उन्हें भी यकजा होना पड़ेगा। बहरहाल इसके बाद में बात करेंगे। अब सूरत हाल सर यही है कि एक जानिब अदलिया है जिस पे हमने देख लिया है जो एक शब खून मारा गया 26वीं तरमीम की सूरत में, दूसरी जानिब इमरान खान साहब हैं, उन्हें राम करने की देखते हैं कोशिश कामयाब होती है या नहीं। मुझे तो लगता है ऐसा नहीं होगी। नाज़रीन, एज ए जर्नलिस्ट हैं, जितनी हमारी जिम्मेदारी है कि हम तमाम जो साइड्स हैं उनकी जो अच्छी बातें हैं उनका भी जिक्र करें। जहाँ कहीं पीटीआई गलती करे, जहाँ पीपल्स पार्टी गलती करे, जहाँ नून लीग गलती करे नहीं करती है, तो उसका एहतसाब भी उसी तरह होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जितना जर्नलिज्म यानी मुकद्दस ये एक पेशा है और जितना उसके लिए सिंसियरिटी चाहिए, इतना ही यूट्यूब भी है। ये जो आप अदील सरफराज साहब के यूट्यूब पे मदर पिदर आज़ादी नहीं होनी चाहिए सबके लिए, मैं ये कहता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं होनी चाहिए। अगर एक दिन अगर हाँ होनी चाहिए, लेकिन आप उठा के अगर कोई एक यूट्यूबर मुझे बता दें पीटीआई का, या कोई जो कहे कि ये बात पीटीआई आज गलत कर रही है, कोई नहीं कहता। सब कहते हैं पीटीआई सही कर रही है, नून गलत कर रही है, पीपल्स पार्टी गलत कर रही है। ये तो पीटीआई वालों को मैं ये कहता हूँ कि जिस दिन पीटीआई गलत करे, पीटीआई को लताड़ें, उसकी इस्लाह करें। आपका जेन्युइन जर्नलिज्म यही है। जिस दिन पीपल्स पार्टी गलत करे उस पर भरपूर तनकीद करें और इसी तरह को तो आप हदफ तनकीद बनाएं ही जरूर, बिल्कुल, क्योंकि वो हम में से हैं। लेकिन जो अवाम है ना उसको भी देखना होगा, क्योंकि अवाम जब तक सब अच्छे की रिपोर्ट ही सुनते रहेंगे ना तो फिर उनको सब अच्छा ही मिलेगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बहुत व्लॉग हमारा तवाला इख्तियार कर गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। अदील सरफराज और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।